नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीके जिस आधारित यानी जीके जिस आप अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जीके जिस आधारित एग्जाम निकालना चाहते हैं इसके लिए ऑथेंटिक बुक होता है, वो बुक पढ़िए। आपको हम अभी जो चला रहे हैं घटना चक्र का सीरीज चला रहे हैं, 2 चैप्टर का वीडियो हम डाल दिए हैं। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट में उसका वीडियो डाला हुआ जाकर देख सकते हैं। आज जो है हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए, तो जवाब दीजिए। अगर आता है आपको तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नए आए हैं तो थोड़ा सीखिए और याद कीजिए हमारे साथ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिए। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। जो साधारण यंत्र जो होता है ये व्यक्ति को किस चीज में सहायता करता है। ऑप्शन जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं वो उनका बिल्कुल ही सही है, उनका बिल्कुल ही राइट है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी जो है उतना ही मात्रा में काम किया जा सकता है। इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है उत्तोलक होता है। उत्तोलक जैसे हो गया, कैंची हो गया, स्क्रू हो गया, इस उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। यानी उसमें कम बल लगाकर उतना ही काम यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। मतलब क्या बोले, मतलब भार वायु में भी भार होता है, वायु में भी भार होता है। लेकिन जब सांस अंदर लेगा तो क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा। क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा। भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं वो बिल्कुल ही राइट लगाए हैं, उनका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं यानी अदिश राशि के अदिश आपसे पूछा गया। जानते हैं थोड़ा, आप जानते हैं सदिश अदिश के बारे में, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन आपको सदिश अदिश बहुत क्वेश्चन आएगा। उसी आधार पर आप सदिश डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो जो है राशि 2 प्रकार की होती है। राशि की बात करें 2 प्रकार की होती है। एक राशि होता है सदिश, एक तो आपका सदिश हो गया, एक राशि सदिश हो गया, एक राशि सदिश हो गया, और दूसरा अदिश होता है। दूसरा राशि क्या होता है, अदिश होता है। अदिश होता है। अब अदिश राशि, इसका जो है अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा। अदिश राशि को वेक्टर बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। क्योंकि कभी कल क्या होता है, आपको डायरेक्ट जो है इंग्लिश में यह वेक्टर राशि कौन सा है या स्केलर राशि कौन सा है। इंग्लिश भी साइंस में होता है, कहीं कहीं से आपको इंग्लिश भी याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में नाम देकर आपको पूछा जाता है। बोलिए इसका स्केलर हो गया, स्केलर हो गया। तो ये दोनों ध्यान रखना है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है। स्केलर और वेक्टर और स्केलर होता है। वेक्टर मतलब सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। अब कैसे हम पकड़ेंगे अदिश है या सदिश है, तो देखिए जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि की बात करें तो सिर्फ उसमें परिमाण होता है, बल्कि दिशा नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि द्रव्यमान जो होता है, वजन जो आलू नापते हैं वजन, द्रव्यमान उसका होता है। द्रव्यमान एक प्रकार का अदिश राशि है। द्रव्यमान एक प्रकार अदिश राशि है। तो उसको हम जैसे हम सामान लेने जाते हैं, थोड़े कहते हैं पश्चिम में हमको 2 किलो दीजिए या पूर्व में हमको 3 किलो दीजिए। डायरेक्ट इसके लिए दिशा का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गति से, मतलब सॉरी गति नहीं बल्कि वेग, अगर वेग की बात करें, वेग एक प्रकार का सदिश राशि है। अब वेग जब भी दिशा का साथ जाएगा, यानी पश्चिम दिशा पूर्व दिशा में कितना वेग से चल रहा है, तो दिशा जो है वेग जो है एक सदिश राशि है। इस तरह आप ध्यान रखिए। और उसके बाद एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक और ये बताते हैं उसको जैसे याद कैसे रखना है।
जिसमें वो दिखे, अधिकतर में जिसमें वो दिखे वो सदिश राशि होता है, जिसमें वो नहीं दिखे वो अदिश राशि होता है। पहले हम आपको लिखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि पहले लिखते हैं, जैसे बेग हो गया, तोरण हो गया, उसके बाद विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, उसके बाद कोणीय बेग हो गया, और एक होता है चुंबकीय आवेग, कोणीय बेग आवेग सब होता है, ठीक है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। बिहार पुलिस एग्जाम देने गए थे, पूछा था चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। ये एक प्रकार का सदिश राशि, इसमें ये एक प्रकार का सदिश राशि है। और यहाँ एक बात ध्यान क्या रखना है, जैसे बल से रिलेटेड जो, जैसे बल आघूर्ण हो गया, अगर जैसे बेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, यानी जो एक से, जैसे बल संवेग अगर राशि है तो कोणीय संवेग भी सदिश राशि होगा। बल अगर सदिश राशि तो बल आघूर्ण भी सदिश राशि होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो सदिश हो गया। सदिश में आपको क्या बोले थे, सदिश में क्या याद रखना है, वो दिखे आपको तो लगाना है सदिश राशि। कुछ मतलब बात भी है, ब होते हुए भी वो अदिश कहलाता है, तो उसको भी ध्यान रखिए। आइए थोड़ा देखते हैं इसको फिर से, अब अदिश के बारे में जानते हैं। अदिश देखिए, दाब, ब होते हुए भी अदिश राशि, दाब हो गया। जैसे द्रव्यमान, इसमें भी ब है और फिर भी अदिश राशि। अब बाद है, इसे ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान। उसके बाद विद्युत धारा, ब होते हुए भी एक प्रकार का अदिश राशि, विद्युत धारा। कार्य हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया। इसमें तो स्पष्ट आपको दिख जाएगा अदिश है, क्योंकि इसमें वो नहीं है। समय हो गया, ऊर्जा हो गया, विभव जो होता है ना, विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव हो गया, विभवांतर, ये सब क्या अदिश राशि। विद्युत विभव, विभवांतर, ये सब अदिश राशि है। ये सब आपको ध्यान रखना है। यही सब आपको, आपके बारे में एग्जाम यही सब पूछा जाता है, कौन सदिश है, कौन नहीं है, कौन है, मतलब इसको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट टेस्टिंग लेना चाहते हैं शॉर्ट टेस्टिंग ले लीजिए, कहीं नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जितना बात आपको हम बताए हैं, सदिश, अदिश, उसके बाद जो है वो दिखे सदिश, अब बाद वाला याद रखना, जैसे दाब, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा, ये वो होते हुए भी अदिश है। उसके बाद जो कार्य समय, सब तो अलग से ही पता लग जाता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा आंसर आप लोग बताइए। अब बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश पूछ रहा है। विस्थापन क्या बोले थे, सदिश है। वेग सदिश है। बल भी बोले थे, ये सदिश राशि। लेकिन आयतन जो होता है ये वो नहीं है, अगर डायरेक्ट याद है डायरेक्ट याद कीजिए। अगर ट्रिक थोड़ा लगाना चाहते थोड़ा ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। इसका जो आयतन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, वही बोले ना, सदिश आएगा, सदिश राशि है। बताइए इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है। अगर समय की बात करें तो ये अदिश हो गया, चाल भी अदिश है, दूरी भी अदिश है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। इसमें अदिश को पकड़, सदिश नहीं तो अदिश है, यानी एक अदिश राशि इसमें छिपा हुआ है, सदिश राशि नहीं है। बताइए, देखिए वेग जो होता है, एक सदिश है। विस्थापन भी सदिश होता है। बल आघूर्ण जो टॉर्क होता है, आगे चैप्टर में आएगा तो पढ़ाएंगे। बल आघूर्ण जो होता है, उत्तोलक जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इसीलिए बल जो है, बल अगर सदिश है तो बल आघूर्ण भी सदिश होगा, ठीक है। बल से अगर जितना भी लगेगा बल में वो सदिश राशि होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो गति है, गति चाल से हम कहते हैं ये एक प्रकार का अदिश राशि है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया,
जो साथी ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि की बात बताइए कौन सा है? बल, अदिश है, सदिश, बल, अदिश है, सदिश, या दाब है, बेग है, त्वरण। हमको आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए क्या बोले थे, अपवाद में 3 याद रखना है। क्या रखना? दाब, विद्युत धारा और द्रव्यमान। अधिकतर यही पूछता है बाधा, विद्युत धारा, दाब, क्योंकि ये वो होते, अब विद्युत विभव भी याद रखिए, विद्युत विभवांतर भी याद रखिए। सब अपवाद होते वो, अपवाद होते हुए भी ये आपको क्या है, एक प्रकार का ब होते हुए अदिश राशि है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दाब जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। बल की अगर बात करें तो ये सदिश है, वेग भी सदिश है, और त्वरण की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का सदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया ऑप्शन। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। बताइए इसका आंसर दीजिए। सदिश राशि बिल्कुल करेक्ट। जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। संवेग एक प्रकार का सदिश राशि है। दाब बताए थे, ऊर्जा बताए थे, कार्य एक प्रकार का सदिश राशि है, और ये दाब, कार्य, ऊर्जा ये अदिश राशि है, ध्यान रखना है। आप लोग अभी आपका नेक्स्ट किस चीज का एग्जाम होने वाला है, कमेंट में बताइएगा। इसका दीजिए। देखिए अभी अभी जो हम सबसे पहले साइंस लेकर इसलिए चलिए क्योंकि साइंस जो होता है ना, अगर आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा ये साइंस साइंस पे ही डिपेंड करता है। अगर साइंस आपका बेहतर है तभी रिजल्ट होगा। अभी समय में साइंस और बेहतर नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। जीके जीएस हर लड़का पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है जीके जीएस, और सबको पढ़ने में मन भी लग रहा है। मन लगने से नहीं, रिजल्ट लेना है तो जो मन नहीं लगे, जो जो हमको फायदा करे, जो एग्जाम में आता है, जिससे रिजल्ट डिसाइड हो, उसको कवर पहले करना है। तो इसीलिए हम साइंस अभी चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे जो आर्ट्स भी एक चलाइए तो आप लोग कमेंट में दीजिए, कमेंट में बोलिए हम आर्ट्स एक पोर्सन जो है उधर से कोई जो अच्छा जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आर्ट्स भी चलाएंगे। बताइए इसका आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? यहाँ जो ये सूत्र वाला हो गया, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर, संवेग को पी से डोनेट करते हैं, पी बराबर एम भी होता है, ठीक है। पी मतलब संवेग हो गया, ठीक। उसके बाद पी संवेग हो गया, एम मतलब द्रव्यमान हो गया, और भी मतलब वेग हो गया। दो चीज आपको दिया हुआ, क्या निकालिएगा? ये आपको यहाँ दे दिया है द्रव्य के संवेग यानी पी दे दिया, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि थी? ये द्रव्यमान बच गया, यानी एम मतलब द्रव्यमान, इससे द्रव्यमान निकाला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। बल गुणनफल है, बल की बात करें किसका गुणनफल है, यानी बल का सूत्र डायरेक्ट पूछा गया है। बल का सूत्र क्या होता है? देखिए बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण। बल की अगर बात करें इसको एफ लिखते हैं, एफ एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। एफ मतलब बल हुआ, फोर्स हुआ, और एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब इक्विलिब्रियम होता है, त्वरण होता है, यानी बल द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, इतना याद रखिए। बल के बारे में थोड़ा जानते हैं, बल के बारे में बात करें, बल की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने बल के संदर्भ में 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम है आपको, पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा पहला नियम जो है ना, प्रथम नियम से, बल के प्रथम नियम से जो है आपको क्या प्राप्त होता है कि परिभाषा, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरा नियम से ध्यान रखना है, ये जो सूत्र जो है एफ बराबर एम, ये दूसरा नियम से आता है। और तीसरा नियम जो होता है ये आपको प्रकृति को दर्शाता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए इसका आंसर। कह रहा यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, कितना होगा?
बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन जो साथी डी लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा ये देखते हैं आखिर क्या कहा गया। कहा गया है देखिए, घन का जो आयतन होता है, जब पढ़िएगा तो घन का जो आयतन होता है भुजा की होता है। एल क्यू मानते हैं, घन का आयतन की अगर बात करें तो एल क्यू होता है। एल क्यू लिख दिए। उसे घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये मैथ में भी है, तो मैथ में भी है इसका फॉर्मूला। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने एल स्क्वायर हो गया। अब दोनों का आपस में बराबर है, दोनों क्या करें देखिए, तो कह रहे हैं उसे दोनों रिपीट करते आपस में बराबर है, तो लंबाई पूछा है, एल का मान पूछ रहा है, तो एल क्यू बराबर बोल रहा है 6 एल स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर से ये कट गया तो एल बराबर 6 हो गया। ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा। नोमरिकल है, रेलवे में ज़्यादा नोमरिकल पूछा जाता है, रेलवे की तैयारी करते हैं ना, रेलवे में थोड़ा नोमरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग बोलिएगा तो स्पेशल नोमरिकल जो है उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। बताइए इसका ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का संरक्षण आशय क्या है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है या ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न नाश हो सकता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बोलिए। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही न हो सकता है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, 4 ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः ऊर्जा सूर्य की उस ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। सूर्य की ऊर्जा से उस उत्पन्न क्या नहीं होता है, बताइए आप लोग। देखिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी और दोनों हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है परमाणु के नाभिक से निकलता है। भूतत्वीय ऊर्जा की बात करें तो सूर्य से नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर से भाग से होता है, ठीक है। और ये बायोमास जो होता है ये भी आपको सूर्य से संबंधित है। पवन ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी ये भी आपको सौर ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा जैसे जहाँ वायु का ज्यादा वेग है वहां पर पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगाते हैं, उससे पवन ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए एंड बी दोनों हो जाएगा, दिया हुआ ऐसे है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा एक लाइक कीजिए। हवाओं की ऊर्जा होती है, देखिए जो हवा होता है उसमें क्या ऊर्जा होता है। थोड़ा इधर उधर का आवाज आए थोड़ा मैनेज कीजिए, अभी सरस्वती पूजा एक दो दिन में, 2 दिन है, 1-2 दिन और है। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो हवा होता है इसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है हवा। तो बिल्कुल 20 सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस शक्ति जो वायु होता है ना, अगर गति, जब तक वायु में गति नहीं होगा तब तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए वायु में गति जरूरत है। इसमें क्या जरूरत होगा, गतिज ऊर्जा। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, ध्यान दें। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। इसका जो फार्मूला याद रखिएगा 1/2 mv² होता है। और गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, उसके बाद बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा इसका होता है एम मतलब द्रव्यमान, भी मतलब वेग होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद mgh, थोड़ा इधर का आवाज आ रहा है, मैनेज कीजिएगा। एम मतलब द्रव्यमान होता है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है, एच हाइट। यानी जो देखते हैं बांध बनाकर जो स्थिति ऊर्जा को, स्थित ऊर्जा बांध में जो स्थिति ऊर्जा होता है, खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा,
कोई खींच के रखते हैं, उसमें संचित होता है, गद्दा उद्दा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, तो गति में जो रहता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, ये ध्यान रखना है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, उस मिलान करने वाला है। हाँ मिलाते हैं, देखिए आइए, उष्मा से विद्युत ऊर्जा, उष्मा से जो विद्युत बदलता है सौर ऊर्जा बदलता है, क्या बदलता है, एक का 4 हो जाएगा। उसके बाद विद्युत से ध्वनि, जब भी विद्युत से ध्वनि बर करेगा, ध्वनि लाउड स्पीकर बदलता है। द्रव्यमान से उष्मा, द्रव्यमान से उष्मा कौन बदलता है, ये हो गया ईंधन, ईंधन दहन। उसके बाद है रासायनिक, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक से उष्मा ऊर्जा में कौन प्रभावित करता है, रासायनिक से ये नाभिकीय रिएक्टर जो होता है करता है। आइए देखते हैं, एक का क्या होगा, एक का 4 मिनट, एक का 4 ऑप्शन एक में ही है, नहीं ऑप्शन बी में है, एक का 4 मिल गया, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो साथी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। वीडियो को थोड़ा फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गति का नियम, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए गति का नियम की अगर बात करें तो 3 नियम तो न्यूटन दिया था, लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछे तो याद रखना गैलीलियो, क्योंकि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने परिभाषित किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन 3 नियम दिए थे, ठीक, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। न्यूटन के गति का पहला नियम दिया जाता है, नियम जाना जाता है, ये आपको बताए थे। गति के जो पहला नियम का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट है, सही आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना, ट्रेन यानी जखनी मतलब जो चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब ट्रेन विराम अवस्था में है। ये किसका उदाहरण है, बताइए आप लोग। इसका आंसर दीजिए। ये आपको अस्थिरता का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अस्थिर में है तो अस्थिरता का जरूरत। ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, उनका करेक्ट है। गति का जरूरत हो गया, उसके जड़ता गुण ये सब अलग है, ठीक है। प्रथम मतलब गति का जरूरत, जो गति में रहता है उसको गति का जरूरत कहते हैं, यानी जैसे स्पीड में एकाएक रुक जाए वो गति का जरूरत हुआ। स्थिर है, स्थिर से स्पीड, स्थिर से चले तो प्रकार क्या हो गया, स्थिरता का जरूरत हो गया, ध्यान रखना है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, स्थित विज्ञान किससे संबंधित है, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल करेक्ट, जो साथी ऑप्शन बी लगाए, स्थित का मतलब होता है विश्राम, विश्राम की स्थिति में जो रहता है इसको स्थित का विज्ञान पढ़ते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर दीजिए, देखते हैं किस में, देखिए आईएएस क्वेश्चन पूछता है ना, लगता है ये आईएएस का क्वेश्चन है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ जो होता है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। उसके यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, आईएएस का क्वेश्चन है, दम है क्वेश्चन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। घर्षण सीटी बजाने से गति में ला सकता है, बिल्कुल है, गति में सीटी बजाएगा तो गति में आ जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर बात करें तो अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा तो परिवर्तन कैसे होगा, लगेगा। दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही, मगर इसके वजह से ये नहीं हो रहा, इसके वजह से इन कथन जो है ना आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आज के लिए इतना ही लाए हैं, ठीक है। कल ये चैप्टर जो तीसरा चैप्टर खत्म कर देंगे,
पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। अब अगर साइंस को आपको मजबूत बनाना है तो घटना चक्र पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस जो है घटना चक्र ऑब्जेक्टिव में बोले ना बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक। हम खुद पढ़े हैं, हम रिजल्ट लिए हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं जो हम आपको मतलब नहीं हम पढ़े हैं, हम रिजल्ट नहीं लिए इसीलिए आपको बता रहे हैं, गलत सजेशन नहीं देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव कोई भी अदर बुक पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के लिए या जैसे हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए हम यही कहेंगे घटना चक्र पढ़िए। देखिए थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप चाहते होंगे नहीं इतना मोटा मोटा बुक है, सब अलग अलग है, कैसे होगा। आप अगर नहीं कीजिएगा, दूसरा आदमी करने के लिए तैयार है, उसको नौकरी होगा कि आपको होगा, ये आप समझिए। हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा ये आसान से आसान लगे। जैसे किताब पढ़ने बैठिएगा तो इतना मोटा है, थोड़ा पढ़ने में उबाऊ टाइप का लगता है, इसीलिए थोड़ा इसको वीडियो देखिए, उसके बाद होगा हो सके तो पढ़िए तो और बेहतरीन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जाते जाते। कैसा वीडियो कैसा बन रहा है, इसमें कुछ अगर त्रुटि आपको लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।